हेलो दोस्तों। आज हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का 13 मई 2024। इसमें आप लोग देखेंगे कि दिल्ली एडिशन का न्यूज़पेपर है द हिंदू। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो न्यूज़पेपर पढ़ क्यों रहे हैं। अब द हिंदू आप लोग पढ़ते तो हैं, द हिंदू हो चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो। अभी हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन ये पढ़ते क्यों हैं इसका उद्देश्य हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर शब्दों को रटने के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या करंट अफेयर की न्यूज़ रटने के लिए हम पढ़ते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो ये चाहता है कि हम जिस बंदे को जिस भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, उस बंदे को जो हम चाहते हैं उतना ज्ञान है कि नहीं है। अब वो ज्ञान देखते हैं कि इसको वर्ल्ड के बारे में, या फिर जैसे कोई भी जनरल नॉलेज के टॉपिक होते हैं। जनरल नॉलेज होता क्या है? जीके 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 एक सब्जेक्ट के रूप में हम जानते हैं कि जीके एक सब्जेक्ट है, जीके एक सब्जेक्ट है। जैसे जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स का पेपर होता है, एक जीके का पेपर होता है, जीके का पेपर होता है। अब जीके जीके को हमने ये मान लिया कि वो अपने आप में एक अलग विषय है, जबकि जीके का शाब्दिक अर्थ ही है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान, कि मतलब उसको चीज़ों का सामान्य ज्ञान है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उसे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे ज्ञान होना चाहिए। सामान्य ज्ञान से मतलब है कि सभी चीज़ों का उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है कि नहीं है। तो अब जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में डेली की जो सामान्य ज्ञान की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको कवर किया जाता है, कि आदमी के जितने भी एरियाज होते हैं काम करने के, उन एरियाज में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि शुरू शुरू में देखते हैं, हम पढ़ते भी हैं कि शुरू शुरू में आदि मानव था, फिर उसने आग का आविष्कार किया, फिर उसने मशीनों का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया, बिजली का आविष्कार किया, गाड़ी का आविष्कार किया, ईंधन का आविष्कार किया। तो उसने दिन प्रतिदिन अपने अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट किया। अब ऐसा नहीं है कि जैसे औषधि के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में अगर वो आविष्कार करता है तो मेडिसिन में मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर बाद में एनवायरमेंट स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती। हर क्षेत्र में काम करने के लिए, विकास के लिए सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। तो उस पर्पज को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाए। तो हमने ये बातें डिस्कस की। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें द हिंदू के डेली एडिशन के न्यूज़पेपर की, तो इसमें सबसे पहले स्टडी आई क्यू आई एस का एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक आई एस का प्रिपरेशन कराने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने अपना एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। दूसरे पेज पे भी इसका एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। अब न्यूज़पेपर के पहले पेज और एडवर्टाइजमेंट के बाद जो पहला पेपर आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें भी सबसे पहले ऊपर थोड़े से पोर्शन में दृष्टि आई का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, चाहे कोई बिजनेस वाला कोई भी एंटरप्राइजेज होता है, वो अपने एडवर्टाइजमेंट देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें और उसके बारे में जाने पहचाने, उनमें उन चीज़ों को जानने की इच्छा हो। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो जानेंगे, फिर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। और ऐसे ही जैसे कोई बिजनेस का अगर एडवर्टाइजमेंट है तो लोग बाग उसके बारे में जानेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, इसलिए एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। और इन्हीं एडवर्टाइजमेंट से न्यूज़पेपर की मेन कमाई होता है। अब आप लोग देखते हैं, जैसे ये द हिंदू का एडिशन है, ये 12 रुपये का है। 12 रुपये प्रति पेपर का है, प्रति न्यूज़पेपर का है। और ऐसे ही जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, वो 2-3 रुपये में आ जाते हैं। दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण के अलावा दैनिक नवज्योति है, ये सब। और जैसे रीजनल जो भी न्यूज़पेपर होते हैं वो होते हैं, तो वो कितने बिल्कुल सस्ते में दिए जाते हैं। अब 3, 4 या 5 रुपए में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है 6 रुपये का है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि 6 रुपये से उनकी कमाई हो जाती है या उनके अखबार का खर्चा निकल जाता है। खर्चा निकलता है, न्यूज़पेपर का खर्चा निकलता है एडवर्टाइजमेंट से। तो उसको जितने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे उतनी ज़्यादा उसकी आमदनी होगी। तो हम न्यूज़ की बात करते हैं, तो न्यूज़ में अब जैसे इनको बाँट रखा है, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर है उसको अलग-अलग हिस्सों में बाँट रखा है। तो हर न्यूज़पेपर का एक पैटर्न होता है कि इस पेज पे किस चीज़ की न्यूज़ होगी। जैसे द हिंदू की हम बात करते हैं तो मेन-मेन न्यूज़ आती हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड कह लो आप। वर्ल्ड, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ होती हैं, उनमें जो मेन न्यूज़ होती हैं, वो फ्रंट पेज पे आती हैं, वो फ्रंट पेज कवर करती हैं। तो कोई भी न्यूज़ होती है, वो कितनी बड़ी न्यूज़ है ये हम मानते हैं कि कितने न्यूज़पेपर ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट पेज पे उसको कवर किया है, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो जैसे न्यूज़ की बात करें, फोर्थ फेज पोलिंग इन 96 कॉन्स्टिट्यूएंसीज टुडे,
तो जैसे जैसे कि आप सबको पता है कि जनरल इलेक्शंस चल रहा है इंडिया में, और इंडिया में जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इसके 3 चरण पहले हो चुके हैं। अब ये चौथा चरण है आज 13 मई को। 13 मई को जो चौथा चरण है उसमें 96 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 96 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें आज पोलिंग होनी है। केजरीवाल अनाउंसेज लिस्ट ऑफ 10 गारंटीज टू स्क्रिप्ट न्यू इंडिया। अब आप लोग देख रहे हैं, जैसे बीजेपी बोल रही है मोदी की गारंटी, उधर कांग्रेस बोल रही है राहुल गांधी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी, और इसी तरह केजरीवाल ने भी अनाउंस किया है 10 गारंटीज टू स्क्रिप्ट न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के लिए 10 गारंटीज का इस केजरीवाल जी ने भी अनाउंस किया है। अब जैसे ईडी समन्स, ईडी से यहाँ फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो हमें जब भी पढ़े इनको तो इनका एब्रीविएशन लिखा होता है, लेकिन अपने को इनका विस्तृत रूप क्या है, बड़ा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ईडी से मतलब यहाँ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, समन्स कांग्रेस मिनिस्टर आलमगीर फॉर इंक्वायरी टुमारो। उसके बाद मोर पैलेस्टीनियंस फ्ली राफा एज इजरायली स्टेप्स अप स्ट्राइक आफ्टर इवैक्यूएशन ऑर्डर। तो इस तरह से हमें उनकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और इस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब आगे देख रहे हैं आप कि फिर से एडवर्टाइजमेंट आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया इनसाइड दिल्ली, ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, परफेक्शन आईएएस ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। उसके बाद सेकंड पेज पे स्टेट्स की न्यूज़ को कवर किया है। ऐसे हर न्यूज़पेपर का पैटर्न होता है कि वो सेकंड पेज पे किसको कवर करेगा, जैसे पहले पे इंटरनेशनल हो गई, दूसरे पे नेशनल हो गई। इस तरह से हर पेपर का अपना एक पैटर्न होता है, और वो उसी अनुसार न्यूज़ रोजाना छापता है। अब इसमें न्यूज़ हो गई, एट महाकाल टेम्पल इलेक्टेड वेंडर्स से नो होप फ्रॉम पोल, यूडीएफ कोर्ट ऑफ गार्ड ओवर आरएमपी लीडर्स में मिसोगाइनिस्टिक रिमार्क। अब जैसे अब ये है कौन, इस फोटो में ये लेडी कौन है। के एस हरिहरन हैड टारगेटेड एक्स मिनिस्टर के शैलजा इन फोटो एट रैली इन कोजिखेड़े। ये केरला की एक लेडी है जो एक्स मिनिस्टर भी थी, के शैलजा। और के एस हरिहरन है मार्क्सिस्ट पार्टी के लीडर हैं। इन्होंने इनके बारे में कुछ कमेंट किया है, तो वो अब जैसे फिर न्यूज हो गई, इन विलेज नियर महाराष्ट्र नासिक पीपल फियर बीइंग डिक्लेयर्ड डेड इफ दे डोंट वोट। अब ये जैसे ये पिक्चर दे रखी है, अब पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, होम टू मोस्टली एसटी कम्युनिटीज। एसटी से मतलब यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज। टेक टाके हार्स ग्राम पंचायत डज not have electricity, water and transport facilities. No political party has ever campaigned here for any election, say villagers. अब थर्ड पेज पे फिर से स्टेट्स को कवर किया गया है, स्टेट्स की न्यूज होती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट आ गया, द इन्फॉर्म वोटर क्विज आ गई, ये अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो गए। पब्लिक नोटिस आ गए, टेंडर भी इसी में देते हैं। और किसी का नाम चेंज करना है, चेंज ऑफ नेम, जैसे नाम चेंज करता है तो उसको भी अनाउंस करना पड़ता है। कोई भी टेंडर होता है वो किस लेवल का है, जैसे मान लो नेशनल लेवल का है तो उसे एक नेशनल न्यूज़पेपर में अपना टेंडर नोटिस निकालना पड़ेगा। चेंज ऑफ नेम है तो वो भी अखबार में न्यूज़पेपर में देके उसको अनाउंस करना पड़ता है, तभी वो माना जाता है। ये नियम होते हैं इनके कि ये करना ही पड़ेगा उनको। अब चौथे पेपर में फिर से स्टेट्स की न्यूज़ को कवर किया है। इसमें एक आर्टिकल दे रखा है, एजुकेशन प्लस गेट द एज फॉलोअर्स facebook.com एडवर्टाइजमेंट। ये आर्टिकल दे रखा है, यूनिवर्सिटी का दे रखा है, IIHMR यूनिवर्सिटी। पेज नंबर 5 पे फिर एजुकेशन प्लस का JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोलन हिमाचल प्रदेश, उसका एड दिया हुआ है। अब एड में क्या चीज़ होती है पढ़ने की। अब जैसे इन्होंने दे रखा है नाक एक्रीडेटेड ग्रेड ए NAAC एक्रीडिटेड ग्रेड A+। तो ये अब अपने को समझना चाहिए कि ये NAAC क्या है, अब इसका ग्रेडिंग देने की प्रोसीजर क्या है, और ये ग्रेड्स में क्या क्या देती है, जैसे ABC देती है, A+ देती है या A++ देती है। इन सब के पैटर्न अपने को पता होना चाहिए। ऐसे ही एक NIRF की होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो भी रैंकिंग देता है, वो क्या चीज़ है। इस तरह से एड फंड के भी अपने को बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। एडिटोरियल आ गया, एडिटोरियल में कोई भी जाने माने आदमी किसी भी क्षेत्र में, जैसे राजनीति में हुआ या फिर बाद में शिक्षा में हुआ या पत्रकारिता में हुआ, उनके आर्टिकल्स छपे होते हैं, तो वो एडिटोरियल में आता है। ओपिनियन कोई भी जैसे अब ये ओपिनियन का पहला दे रखा है, क्लियरिंग द कंफ्यूजन ओवर सप्तपदी। अभी सप्तपदी का एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट से एक निकला था कि हिंदू विवाह होता है वो सप्तपदी के बिना कंप्लीट नहीं माना जाएगा। नाच गाना ये विवाह नहीं होता, सप्तपदी मतलब आग के चारों तरफ 7 फेरे लेना ही हिंदू विवाह माना जाता है। तो उसके बारे में ओपिनियन रखी है के कन्नन ने।
ये के कन्नन साहब कौन है? इज ए फॉर्मर जज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड प्रेजेंटली सीनियर काउंसिल एंड मीडिएटर। ये है, इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। उसके बाद तृणमूल वर्सेज तृणमूल, द डिवाइड बिटवीन द ओल्ड गार्ड एंड द न्यू लीडरशिप इज अफेक्टिंग द पार्टी, स्टेट ऑफ प्ले। तो ये शिव साय सिंह ने अपनी ओपिनियन दी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज मोर टू डू विद डेवलपमेंट देन रिलीजन, ये भी है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जैसे न्यूज इन नंबर्स है, तो नंबर्स के आधार पे न्यूज, जैसे 2480 नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स डिटेक्टेड इन मणिपुर एज पर सीएम। 17,000 द अमाउंट्स एफपीआई हो गई यहाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स विथड्रू फ्रॉम इक्विटीज इन मई। फिर 34 आ गया, 85 क्या है, 449 क्या है। द पोल प्रॉमिस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, चुनाव में घोषणा करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग देंगे, घर देंगे, सस्ता कर देंगे। वाई डिड स्कॉटलैंड फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ रिजाइन। फिर से नवे पेज पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला है। व्हाट इज डिजी लॉकर एंड डज इट कीप योर डाटा एंड डॉक्यूमेंट सेफ। डिजी लॉकर के बारे में ये डिटेल्ड टेक्स्ट एंड ये मतलब आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे। ही कम्स अक्रॉस एज ए ब्रेव मैन, नो योर इंग्लिश, इंग्लिश सुधारने के लिए भी ये एक पैराग्राफ इसमें दिया जाता है। डेली क्विज, क्विज इसमें दी जाती है, क्विज भी अपने को देखनी चाहिए। अब जो जो भी क्विज पूछी जाती है उनके बारे में दूसरे दिन आंसर भी आते हैं। वर्ड ऑफ द डे आता है, सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम हर एग्जामिनेशन में आते हैं, वो भी दे रखे हैं यहाँ पे। फिर पेज नंबर 10 पे न्यूज है। न्यूज दे रखी है, गवर्नमेंट टू स्पेंड ₹2 करोड़ पर किलोमीटर ऑन रोड्स अलोंग चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर पे जो रोड बना रहे हैं उनके बारे में दिया हुआ है। पैनल फ्लैग्स पूर प्रोग्रेस इन रिवर्सिंग कोल माइनिंग डैमेज इन मेघालय। पेज नंबर 11 में इलेक्शंस 2024 के बारे में दिया हुआ है, अलग अलग न्यूज है। अब जैसे कार्टून्स दे रखा है, कार्टून स्केप दे रखा है, तो इन कार्टून्स को भी देखना चाहिए कौन क्या कह रहा है, इन कार्टून से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। और गुड टाइम इज कमिंग, आइदर यू विल विन और यू विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द बर्डन ऑफ ऑल योर प्रोमिसेज। पेज नंबर 12 पे भी न्यूज वाला है। ये नेशनल न्यूज भी हो सकती है या फिर स्टेट्स की न्यूज भी हो सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है वो दी हुई होती है इसमें। ब्रीफ न्यूज भी होती है। क्रॉसवर्ड आ गई, क्रॉसवर्ड से अपना जो शब्दकोश है वो मजबूत होगी, डिक्शनरी मजबूत होगी शब्दकोश को सोल्व करेंगे तो। और एक बात ध्यान में रखने की ये भी है कि हम जितना भी अखबार पढ़ते हैं उसका हिंदी अर्थ कोशिश करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कोई शब्द अगर अपने को परेशान करे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में, तब उस शब्द को जरूर सर्च कर लेना चाहिए, लेकिन वैसे ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। जब जब एक आधा महीना इसको पढ़ोगे, एक महीने भी अगर आपने लगातार पढ़ लिया तो धीरे धीरे आप अपने आप ही समझने लग जाओगे। सुडोकू है, सुडोकू सोल्व करनी चाहिए, फेथ वाला कॉलम है उसे भी सोल्व करना चाहिए। इसके बाद पेज नंबर 13 पे मनी वाइज इकोनॉमिक्स से संबंधित ये पेज है। इस पे अपना इकोनॉमिक नॉलेज बढ़ाने वाली आर्टिकल्स हैं या खबरें हैं। अब जैसे इन्होंने दिया हुआ है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट रेट, एफडी जो करवाते हैं उसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। तो अलग अलग बैंकों के एफडी रेट्स हैं इसमें कि वो कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट देता है। अगर ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बैंक होते कौन कौन से हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक है, और आरआरबी भी होते हैं, रीजनल रूरल बैंक से। नाबार्ड होता है, आरबीआई जो सबको कंट्रोल करता है वो होता है, उसके बारे में भी न्यूज़ होती है। तो ये पढ़ने से अपने को ये सब कुछ पता चलेगी। होम लोन इंटरेस्ट रेट, होम लोन घर के ऊपर जो ऋण लिया जाता है घर बनाने के लिए, उसकी क्या क्या रेट्स हैं वो अलग अलग बैंक की दी हुई हैं। तो हम समझ पाएंगे कि कितने बैंक होते हैं और वो क्या क्या रेट होती होंगी। पेज पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे वर्ल्ड वर्ल्ड की न्यूज़ है। इसमें जैसे बोस्टन से न्यूज़ है, वाशिंगटन से है, तना तना दातार से है, काठमांडू से न्यूज़ है। तो वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों से न्यूज़ इसमें कवर की हुई होती है। पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर से भी अपने को बहुत कुछ समझने को मिलता है। जैसे इसमें दे रखा है प्रोटेस्ट एट वाटरलू, एक ये द गेपिंग होल, थाउजेंड्स फ्ली रशिया रिन्यूड यूक्रेन ऑफेंसिव। अब जैसे ये ऐड दिया हुआ है, कोई टेंडर, ई टेंडर नोटिस दिए हुए हैं, ये टेंडर भी इनको छापने पड़ते हैं ताकि सबको पता चले और सब उस कंपटीशन में हिस्सा ले सके टेंडर कॉन्ट्रैक्ट में। पेज नंबर 15, इस पे स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर की हुई है, जैसे रेयर, रूल बुक, की एलिमेंट, लीजेंड। अब जैसे अभी वर्तमान में आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल से संबंधित बहुत सारी खबरें हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या है कि दो चार गेम्स को ही जानते हैं, जैसे फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, या टेनिस हुआ, वॉलीबॉल हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, वो भी जानने को मिलते हैं जब ये पेज पढ़ेंगे तो। ब्रीफ न्यूज़ है और विस्तार से खबरें भी। अब जैसे पेज नंबर 17 पे जो स्पोर्ट्स पेज है उसमें एथलीट्स है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है।
पेज नंबर 18 पे मारुति सुजुकी अरेना, इसका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। जब किसी बच्चे को पूछते हैं कि गाड़ी के कौन कौन से मॉडल होते हैं, उनकी कौन कौन सी कंपनी होती है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस भी वो उनका जवाब वो नहीं दे पाता। जब ये एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मारुति सुजुकी नाम की भी कोई कंपनी है। उसमें अरेना और नेक्सा दो अलग अलग इसमें डिवाइड कर रखा है इन्होंने। अरेना में कौन सी गाड़ी आती है, नेक्सा में कौन सी गाड़ी आती है। ऐसे हर कंपनी में अलग अलग मॉडल होते हैं, अलग अलग उनकी ब्रांच होती है, कौन सी ब्रांच क्या संभालती है। तो ये सारा बिजनेस नॉलेज भी मिलता है। अब नेक्स्ट पेज में फिर से स्पोर्ट्स को कवर किया हुआ है। इंडियाज 4x400 मीटर रिले टीम्स क्रेडिट नासाउ ट्रेनिंग फॉर पंचिंग टिकट टू पेरिस। इससे अगले पेज में साइंस को कवर किया हुआ है। दिस वर्म डेवलप्स फूड हैबिट्स एंड इट्स ऑफस्प्रिंग इनहेरिट देम। ये किसी वर्म के बारे में दिया हुआ है जो कि फूड हैबिट डेवलप करता है एंड इट्स ऑफस्प्रिंग इनहेरिट देम। अभी जैसे अफगानिस्तान में फ्लडिंग बाढ़ आई है, तो बाढ़ का ये फोटो दे रखा है। इसके आधार पे हम देख सकते हैं कितनी क्या बाढ़ आई है और वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है। ने व्हाट इज इट नेगेटिविटी वाइज वाई बैड न्यूज स्टिक्स। तो ये बहुत सारा हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमारा पर्पज क्लियर होना चाहिए कि हम न्यूज़पेपर पढ़ क्यों रहे हैं। कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, किस बारे में हम जानना चाहते हैं, किस तरफ हमारा फोकस है, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए।